और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे। परमेश्वर आपको सही लोगों से मिलवाएंगे। परमेश्वर आपको एक सही जीवन साथी देंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 2 अध्याय में मूसा के बारे में। मूसा जब मिस्र देश से निकला तो वो मिद्यान देश में चला गया और वो एक कुएं के पास बैठा हुआ है। इतने में क्या हुआ, मिद्यान देश में एक याजक है और उसकी 7 बेटियां हैं। वो 7 बेटियां उस कुएं के पास आई ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाएं। इतने में कुछ चरवाहे वहां पर आ गए और वो चरवाहे उन लड़कियों को वहां से हटाने लगे, उनकी भेड़ बकरियों को वहां से हटाने लगे। मूसा इस बात को देख रहा था और मूसा ने उन लड़कियों की सहायता की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वो लड़कियां अपने घर गई तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। तो उन लड़कियों ने बताया कि एक पुरुष ने हमारी सहायता की और कुछ लोग हमें वहां से भगा रहे थे, वहां से हटा रहे थे, परंतु उस व्यक्ति ने हमारी सहायता की। तो उसके पिता ने कहा कि तुम उस व्यक्ति को बुलवा ले आओ, उस व्यक्ति को अपने साथ में यहां ले आओ। और तब वे लोग मूसा को बुलाने के लिए गए और मूसा वहां उस व्यक्ति के घर में पहुंचा और उस व्यक्ति ने मूसा से कहा कि तू अब हमारे साथ में ही रह। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं मूसा मिस्र देश से भागा, उसके साथ में कोई नहीं है, वो अकेला है, कोई सहायक नहीं है, परंतु परमेश्वर उसके साथ में है। मिद्यान देश में वो किसी को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर है जो सही लोगों से मिलवाता है। यहां पर परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं और परमेश्वर ने ठीक समय पर मूसा के लिए उपाय किया, व्यवस्था की और उन लड़कियों से मिलवाया और उसे उस याजक के घर में पहुंचा दिया, उस व्यक्ति के घर में पहुंचा दिया। और क्या हुआ, उस व्यक्ति ने बाद में अपनी बेटी की शादी मूसा से करवा दी। फिर हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के लिए एक सही लाइफ पार्टनर को चुना और उसकी शादी करवा दी, यानी कि परिवार को बसाया। परमेश्वर परिवार का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सही जीवन साथी को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मार्गों को बनाने वाला परमेश्वर है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के लिए एक मार्ग को बनाया। हो सकता था मूसा भटकता रहता, कहीं दूसरी जगह जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसे सही मार्ग दिखाया, उसका दिशा निर्देशन किया और उसे सही मार्ग पर लेकर के गया, जहां पर उसे एक परिवार मिल गया, सच्चा जीवन साथी मिल गया और उसके काम के लिए भी उसको एक काम भी मिल गया और उसे रहने की जगह भी मिल गई। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी मूसा की तरह अकेले हो, कोई आपके साथ में ना हो और आप निराश हो रहे हो। आप सोचते हो कि किस रास्ते पर चलना है, कुछ भी पता नहीं, आपका जीवन साथी कहाँ है आपको ये भी पता नहीं, या फिर कोई भी आपका सहायक ना हो। तो मैं आपसे कहूंगा, प्रभु आपका सहायक है। प्रभु आपको सही दिशा निर्देशन देगा। प्रभु आपको सही रास्ते पर चलवाएगा। प्रभु आपको सही लोगों से मिलवाएगा। प्रभु आपके लिए लोगों को तैयार करेगा और प्रभु आपको सही जीवन साथी देगा। यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहे, उस पर भरोसा रखेंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं, उस याजक ने एक अजनबी की सहायता की। मूसा उसके लिए अजनबी है, उन लड़कियों के लिए मूसा अजनबी है, परंतु उसने उसकी सहायता की, उसको अपने घर में रखा, उसको काम दिया। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक मसीह होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों की सहायता करें। जितना हमसे हो सकता है हम उनकी सहायता करें, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन हम उसकी सहायता करें। जो जरूरतमंद दिखता है उसकी आप सहायता करें, तो प्रभु आपके जीवन को बहुत आयत से आशीषित करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में निराश न होएं, प्रभु आपको सही जीवन साथी देंगे। यदि आप जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपको सही जीवन साथी देंगे और प्रभु आपको सही लोगों से मिलवाएंगे। प्रभु आपको एक परिवार देंगे। प्रभु आपके परिवार का निर्माण करेंगे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराश न होएं, चाहे आप अकेले हैं, चाहे आपका कोई भी सहायक नहीं है। इस बात पर भरोसा रखें कि प्रभु आपका गाइड है, प्रभु आपको दिशा निर्देशन देने वाला है, प्रभु आपके लिए मार्ग बनाने वाला है, वो आपका सहायक है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।